दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मोटिवेशनल वीडियो की डिमांड आप लोगों ने की है और यह डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मैं यह जानता हूँ और मानता हूँ कि मोटिवेशनल क्लासेज या वीडियो आज के छात्रों के लिए अपरिहार्य हो चुका है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं और उसमें जो रैशनल ढंग से तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वे सभी किसी न किसी रूप में उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी व्यवस्था के बीच में जो समाज का विकास हो रहा है और समाज जिस दलदल में फंसता हुआ चला जा रहा है, ये दोनों के बीच में द्वंद्व हो रहे हैं और उसी द्वंद्व का प्रतिबिंब के रूप में स्थापित हमारे यहाँ बेरोजगारी है, जो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी बीमारी के रूप में हमारे और आपके बीच में विद्यमान है। मैं यह नहीं मानता कि बेरोजगारी उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था में नहीं रही है, वहाँ भी रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसके बीच में हमें और आपको खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में व्यस्त हैं, तैयारी में व्यस्त हैं, उन लोगों को कभी भी इधर उधर की बातें न करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। और दिमाग में एक बात जरूर रखें, जो धूमिल की बात है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये इस मौलिकता को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए और कभी भी हतोत्साहित नहीं हो। हताशा जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और वह हताश, मैं मानता हूँ कि हताश वह होता है जो, या धैर्य विहीन वो हो जाता है जो अकर्मण्य होते हैं। आज के हमारे छात्र जो हैं, खास करके यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी, नेट, जेआरएफ या वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मेरी दूसरी मान्यता है, जो अराफात कहता है, जिसे इकबाल सदैव गुनगुनाते रहते थे कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी, ये मैं बाद में बात करूंगा। अराफात की मान्यता थी जिसे इकबाल गुनगुनाते थे, कहते थे, जिस खेत से अहंकार को मैसर न हो रोटी, जिस खेत से अहंकार को मैसर न हो रोटी, उस खेत ये खोसा गद्दुम को जला दो। अर्थात मैं आप लोगों को हिंसा, उग्रता के लिए
अभी प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे किसान खेतों में कार्य करता है और बाढ़ या सुखाड़ उसे के मार से उसे गुजरना पड़ता है, उसी तरह से एक अभ्यर्थी जो है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का, उसे जब लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह हतोत्साहित हो जाता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। मेरे पास में आप लोगों का एक क्वेरी आया है कि मैं एमए का छात्र हूँ, मोटिवेशनल एक वीडियो के माध्यम से हमको या समूह को यह बताएं कि तैयारी कैसे की जाती है। मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर एमए के छात्र हैं, बीए के छात्र हैं या रिसर्च वर्क में जुड़े हुए हैं, तो जो आपका विषय है, जो आपका ऑप्शनल है, जिसमें एमए कर रहे हैं, जिससे बीए कर रहे हैं, उसे आप वही अपना लक्ष्य बना करके चलिए, उसी को सही ढंग से पढ़ते हुए चलिए और ध्यान में रखिए कि वह पढ़ाई आपके लक्ष्य अर्थात जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है या नहीं है। किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को कल के लिए मत छोड़िए। जो पढ़ रहे हैं उसे आप डिफरेंट बुक्स के माध्यम से कलेक्ट करते हुए उसको लेखनीबद्ध अवश्य करें, क्योंकि लेखनीबद्धता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। लेखन ही प्रतिस्पर्धा का प्रतिस्पर्धा में सफल होने का एक मौलिक मंत्र कहिए, यंत्र है। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे मान लें कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में नहीं आया और ठीक हम ऋग्वैदिक पीरियड में चले गए या इपिक पीरियड में चले गए या महावीर और बुद्धा के पीरियड में चले गए, तो उससे आपकी समस्या दूर नहीं होगी, समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। तो ध्यान में रखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं, उस साइट्स को डिफरेंट किताबों से ढूंढें। जैसे आप लोगों के यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से पता है कि समाज विज्ञान में या मानवीय विज्ञान में अपनी क्या कहते हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इनको पढ़ना अपरिहार्य है, जरूरी है। कई सवाल वहाँ से आते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि एक मैनिफेस्टेड लक्ष्य बनाइए अपना। उस मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को अपने आप में आत्मसात करते हुए उसके साधन को ढूंढिए, मीन्स को ढूंढिए। साधन और साध्य के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो मूल रूप से आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जैसा सिविल सर्विसेज फोरम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं,
आशा है इंटरेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।